यहाँ दादरी बड़े भाई आड़ती एसोसिएशन चरखी दादरी के प्रधान और वर्तमान में आड़ती एसोसिएशन हरियाणा के उप प्रधान मोहनलाल जी ने मेरे को यहाँ, और विनोद जी जो हमारे महासचिव हैं, इन्होंने इनवाइट किया था, और पवन जी जो अग्रवाल सभा के प्रधान हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। इनका जो है जितना अभिवादन करूँ उतना कम है, जो इन्होंने इतना मान सम्मान यहाँ मुझे दिया। तो विशेष रूप से किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे सर, कैसे? मैं यहाँ अग्रसेन जयंती का जो कार्यक्रम चल रहा है 5 दिवसीय, आज उसके चौथे दिन का कार्यक्रम है। महाराजा अग्रसेन जी की 5179वीं जयंती जो अश्विन शुक्ल एकम को होती है, जो हमारा पहला नवरात्र है, वो कल जो है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती, और आज इनका जो कार्यक्रम था उसमें इन्होंने एक आम परिवार के लड़के को चीफ गेस्ट बनाकर जो मान सम्मान दिया है। तो मैं इनका कभी भविष्य में भी इनको जरूरत पड़ी तो इनका 100 गुना वापस लौटाऊंगा जो इन्होंने मान सम्मान दिया है। वो नहीं, एक पल में नाता तोड़ देंगे, इनकी टूटती सांसों में अपनी सांसें जोड़ देंगे। आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो मंडी का भी निरीक्षण कहीं ना कहीं किया होगा। हम मंडी, हमारे मंडी के कन्वीनर मेरे बड़े भाई आड़ती एसोसिएशन के कन्वीनर हैं हर्ष गिरधर जी, इनके ही मार्गदर्शन में मैं जो आज इतना आगे बढ़ा हूँ, तो सब इनका ही मार्गदर्शन है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था एक मंडी का प्रधान बनने के बाद और इस लेवल तक आना, तो वो सब भाई हर्ष ने जो है इसमें मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। हमारे हाँसी के प्रधान भी बैठे हैं, सत्यवान मित्तल जी, हमारे बारडा के प्रधान बैठे हैं हनुमान शर्मा जी, और जितने बाकी सभी जो हमारे सम्मानित बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम जो है भाई विनोद को जो है, मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भाई विनोद को आज हम जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिसके राजीव जैन जी संरक्षक हैं, उसमें भाई विनोद को सचिव के पद से आज हम जो है भाई विनोद का जो है हम उनको पद दे रहे हैं, सचिव का पद प्रदेश में। अनाज मंडियों की अगर आज की हालत की बात करें तो ज्यादातर प्रदेश में जो है हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे व्यवस्थाओं की दुर्दशा हो रखी है, तो कहीं पर जो खरीद की जो प्रक्रिया है वही नहीं शुरू हो पाती है। तो क्या कुछ उसके लिए करवाएं? देखो, वैसे तो देश का सारा व्यापारी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन उसमें फूड ग्रेन का व्यापारी बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि सरकार ने आड़त घटा दी, कुछ वस्तुओं पे तो आड़त दे ही नहीं रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि प्रत्येक फसल की खरीद आड़ती के माध्यम से हो, और आड़ती को 2.5% आड़त पूरी मिले। पीछे 46 रुपये फ्रीज कर दी गई थी गेहूं और जो है धान पे, तो हमने काफ़ी जो है प्रयास किया। नायब सिंह सैनी जी से मिले, मैं और हर्ष व्यक्तिगत रूप से भी मिले, तो उन्होंने 9 रुपये आड़त बढ़ाई गेहूं पे और धान पे, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। घटाई तो थी केंद्र सरकार ने, तो 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट उसमें हमें दे रही है, लेकिन अभी भी 2.5% से वो काफ़ी कम है। और जैसे कॉटन की है, कॉटन सीधा सरकार खरीद रही है, वो भी आड़ती के माध्यम से खरीदो और आड़ती को पूरी 2.5% आड़त मिले। हमने गिरिराज जी से भी मिले हैं, कपड़ा मंत्री से, उनको भी जो है हमारा डिमांड लेटर भी दिया है, और उनको हमने सारी चीज़ से अवगत भी कराया है। अगर आप आड़ती के माध्यम से खरीद करोगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया क्वांटिटी मिलेगी, जिससे कि हरियाणा की जो रुई, हरियाणा का जो धागा बाहर भेजने में बड़ी मतलब जो है आसानी होगी और बड़ा नाम होगा। डायरेक्ट खरीद करने में क्वालिटी बहुत ही पुअर मिलती है और अनाप शनाप खर्चे लगते हैं। अगर डायरेक्ट खरीद का अगर वो फरमान वापस नहीं ले रहे, तो इसमें एक काम है, वो भावांतर योजना के तहत ले ले। जैसे सरकार ने बाजरे की क्वालिटी को कमजोर देखते हुए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। सरकार जितना डिफरेंस होगी सरकार दे देगी, और बाकी जो हम बेचेंगे उस पर हमें 2.5% पूरी आड़त मिलेगी। भावांतर भरपाई योजना से तो किसान पहले से ही परेशान है, उसको ही आप लागू करने कि किसान परेशान नहीं है। किसान परेशान क्यों हुआ भावांतर भरपाई योजना से? आज 2200 रुपये में बाजरा बिक गया और बाकी सरकार उसके खाते में डाल देगी। यहीं पर आती है, पूरे हरियाणा की मंडियों का एक कॉमन भाव निकाला जाता है और उसमें कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। तो ऐसे में तो
किसान को जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और हर बार दूसरी चीज देखिए खरीद के लिए भी उसको बार बार आवाज उठानी पड़ती है कि आसपास की मंडियों में कहीं खरीद शुरू करवाई जाए, कहीं जो व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त करवाई जाए। देखिए, इस निस्संदेह किसान अन्नदाता है तो व्यापारी भाग्य विधाता है। तो किसान की परेशानी को देखते हुए किसान भावांतर योजना से परेशान नहीं है। किसान परेशान है भाई उसकी फसल टाइम पर बिके। जब उसकी फसल पककर मंडी में आ गई तो वो टाइम पर बिके और उसको उसका पूरा रेट मिले, उसमें किसी तरह की बार्गेनिंग ना हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट ना हो। तो किसान निस्संदेह अन्नदाता है और व्यापारी भाग्य विधाता है। और किसान और व्यापारी का, आड़ती का चोली दामन का साथ है, इसको किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे। कहीं किसानों को बरगलाकर इलेक्ट्रिक कांटे के नाम पर सरकार जो है किसान और व्यापारी को लड़ाना चाह रही है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई व्यापारी, कोई भी आड़ती अगर तोल का सुच्चा नहीं है तो उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। अपनी तोल का सुच्चा होना चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है वो इलेक्ट्रिक कांटे पे तोले, फर्सी कांटे पे तोले, तिपाई के कांटे पे तोले। अगर कोई आड़ती हरियाणा में अगर फसल को ज्यादा तोलता है किसान की, हम उसका डट के विरोध करेंगे। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने में सबसे पहला नाम मेरा होगा, डॉक्टर राम अवतार तायल का। हम जो चीजें नहीं खरीदी जा रही हैं, जिन चीजों के बार बार खरीद केंद्र खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर चरखीदादरी की बात करूँ तो कई दिनों से यहाँ पर भी खरीद के लिए बातचीत चल रही है कि शुरू करवाई जाए। उसको लेकर के क्या ऊपर तक बातचीत कहीं विनोद जी ने और मोहन जी ने मेरे को दूरभाष से बताया और उसी टाइम हमारी पूरी टीम एक्टिव थी और हमने सरकार को लिखा भाई खरीद पहले की जाए। खरीद फसल पककर तैयार है, किसान पहले ही परेशान है क्योंकि इतना पानी आ गया, फ्लड में किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को, किसान को तुरंत 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले और जिस मजदूर भाई का, जिस व्यापारी भाई का भी इस फ्लड में नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार द्वारा की जाए। और जो बात खरीद की है, खरीद के जो 1 अक्टूबर से होनी थी उसके एडवांस ऑर्डर आ गए हैं। कल से पीआर धान की खरीद शुरू हो जाएगी और जल्दी ही बाजरे की खरीद भी हम पूरा प्रयासरत हैं, जल्दी ही बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है।